किस प्रकार से उस एक चुटकी सिंदूर का बदला लिया, वो क्या जानेंगे। सिंदूर का महत्व क्या होता है। एक चुटकी लाल का सिंदूर हमारे भारत की देवियों का सौभाग्य हुआ करता है। ये लाल वस्त्र, लाल चूड़ियां, इसका अर्थ वो क्या जानेंगे विधर्मी। पर धन्य है हमारे देश की तीनों सेनाएं जो आज मुस्तैदी से तैनात हैं, बॉर्डर पे खड़ी हैं, और हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे महाराज। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, बार बार शांति का संदेश देने पर भी कोई ना समझे ना, तो फिर उसे दूसरी भाषा में समझाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गए थे शांति का संदेश लेकर, दुर्योधन मान जा, तू पांडवों को 5 गांव दे दे, पर देने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे भगवान ने जो शांति की, प्रेम की बांसुरी बजाते थे, उन भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। इसलिए भैया, प्रेम की बांसुरी बजाओ, शांति का संदेश जगत में फैलाओ, पर उस शांति को अगर कोई आपकी कायरता मान ले तो सुदर्शन चक्र उठाओ और गला उतार दो। शास्त्र ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। और बहुत गौरव का क्षण है समस्त भारतीयों के लिए। और मैं व्यासपीठ से भी अपने सभी सैनिकों के लिए मंगल प्रार्थना श्री हनुमान जी से करती हूँ कि जैसे श्री हनुमान जी ने लंका दहन करके रावण के मान का मर्दन किया, वैसे हमारे भारत की सेना भी इन विधर्मियों का मान मर्दन करके भारत का तिरंगा लहराएगी महाराज। और होना भी चाहिए। आप लोग भी अपने घरों में प्रार्थना करिए उन सैनिकों के लिए, हमारे देश के जो सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं। कल रात भारत में लगभग लोग जग ही रहे थे, क्योंकि सबके मन में यही भाव था कि इस समय युद्ध चल रहा। वो संदेश जैसे ही सुना, हम खुद ही जग रहे थे महाराज, नींद नहीं आ रही थी कि बताओ सीमा पे क्या चल रहा, क्या चल रहा। प्रार्थना भगवान से करिए, माँ भवानी से करिए कि जिस प्रकार हमारे सैनिक खड़े हैं मिशन सिंदूर को लेकर के, सारे दुनिया को ये पता चले कि भारत में माताओं का सिंदूर और उनके सौभाग्य की कीमत क्या हुआ करती है। प्रार्थना करिए अपने देश के उन सैनिकों के लिए जो निस्वार्थ भाव से माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। हम इतना तो कर सकते हैं, अपने घरों में उनकी सलामती के लिए भगवान के सामने एक दीप जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे सैनिकों को वो बल प्रदान करिए, वो शक्ति प्रदान करिए कि दुश्मनों के सर पे जाकर के भारत का झंडा लहरा कर आए महाराज। इसलिए बार बार समझाने पर जब कोई ना समझे ना, तो दंड जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम भारतीयों ने कभी युद्ध चाहा नहीं, हमने तो शांति ही चाहिए है, हमने तो प्रेम से ही जीना सीखा है। पर हाँ, अगर कोई टेढ़ी दृष्टि से हमें बार बार हमारी शांति को भंग करता है, उस प्रेम को नष्ट करता है, तो हम सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं और धनुष बाण भी उठाना जानते हैं, गदा भी चलाना आता है। माँ भवानी ममतामयी है, जगदम्बा है, वो प्रेम से अपने हृदय की वात्सल्य से, ममता से सींचती हैं अपने पुत्रों को, भक्तों को। पर वही जब महिषासुर बन जाए, विधर्मी बन जाए, तो वही माँ भगवती त्रिशूल उठाकर उसका नाश भी कर दिया करती है। उन्होंने चेतावनी दी थी हमारी भारत की बहनों को, माताओं को, कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से कह दो हम तुम्हें इसीलिए छोड़ रहे हैं। उनकी गोद में उनके पतियों के प्राण निकले महाराज। वो तब तक खड़े थे वहां गोली लगा करके, मार करके, जब तक कि उनके प्राण नहीं चले गए, तब तक वो खड़े थे वहां पे। ऐसी निर्ममता उन्होंने दिखाई, निहत्थों पर उन्होंने गोली चलाई देश की जनता पर। अरे युद्ध करना है तो तुम सैनिकों से लड़ो ना, हमारे वीर जवान खड़े हैं। कायरता का परिचय उन्होंने दिया, वीरता का परिचय नहीं दिया, कायरता का परिचय दिया।
उन माओं की गोद में, उन बहनों की गोद में उनके पतियों ने दम तोड़ा। और ये कितनी शर्म की बात है, ऐसी कायरतापूर्ण उन्होंने हमला किया। पर भारत ने जवाब दिया। हमारे भारत की ही बेटियों ने घर में घुस करके उन्हें बताया है कि भारत की बेटियां कमजोर नहीं हैं, वो यदि अपने पर आ जाए तो वही रणचंडी बन जाया करती हैं, वही रानी लक्ष्मीबाई बन जाया करती है। ऐसा नहीं कि पहले ही बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बनी थी, आज भी जिन बेटियों ने उन्हें घुस करके मारा है ना, जिनकी नेतृत्व में ये सारा सिंदूर ऑपरेशन चला है, वही आज की लक्ष्मीबाई हैं। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, अपनी बेटियों को बनाना हो तो राजकुमारी मत बनाना, अपनी बेटियों को बनाना हो तो परी मत बनाना, पुष्प मत बनाना, चांद मत बनाना, उन्हें तो तपता हुआ सूर्य बनाना। जो भी दृष्टि टेढ़ी करे तो वो जल करके भस्म हो जाए। हाँ? ऐसे तपता हुआ सूर्य अपनी बेटियों को बनाना। और आज बॉर्डर पे बेटियों ने ही खड़ा होकर के उन्हें समझा दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, हम भारत की देवियों की शक्ति क्या होती है बता दिया। एक बार सभी जय घोष करिए, बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो शंकर भगवान ने सती माँ को बार बार समझाया, नहीं